हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैंने आज से करीबन 3 साल पहले कुछ यूट्यूब में बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो बनाई। वह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई और आप मेरे सब्सक्राइबर भी अच्छे हुए और वीडियो में व्यू भी बहुत अच्छे आए। परंतु फिर किन्हीं कारणों से फिर मैं वीडियो नहीं बना पाया। परंतु आज से मैं शुरू करने वाला हूँ। लगभग अब मैं रोज़ वीडियो बनाऊँगा और जितनी भी बीएससी की मैथ्स की बुकें हैं वो सब मैं करवाऊँगा अब। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हैं, जैसे सोवन सिंह जीना यूनिवर्सिटी है, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है और कोई भी यूपी की यूनिवर्सिटी या कोई भी आप यूनिवर्सिटी हो, वहाँ मैथमेटिक्स के जो बुकें चलती हैं, लगभग सब जगह कॉमन बुक चलती हैं। कोई बुक कहीं चलती है, कोई बुक कहीं नहीं चलती है। परंतु मैं जितनी भी ग्रेजुएशन में बुकें होती हैं, कोई सी भी बुक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक एक बुक आप लोगों को कराने वाला हूँ। आप केवी की तैयारी करें या लेक्चरर है, एलटी है, टीजीटी, पीजीटी, किसी चीज़ की भी तैयारी करें मैथमेटिक्स से, आपको हर एक टॉपिक मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं जो अपनी बुक, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है या फिर कॉम्प्लेक्स है, रियल है, कुछ भी आप नहीं सीख सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ और ट्रिग्नोमेट्री में जो मैं बताऊँगा वो बताऊँगा आपको पीएनसी से। अब तो ये पीएनसी की बुकें चलती नहीं है, हमारे टाइम में बहुत चलती थी, अब ये बंद होगी। हमारे टाइम में भी लास्ट था। तो मैं आपको दो बुकें से कराऊंगा, एक पीएनसी से कराऊंगा और एक कृष्णा पब्लिकेशन से। दो बुकें हैं जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। इन दो बुकों से पढ़ाऊंगा, इन दो बुकों का सार पढ़ाऊंगा। आप जो मैं वीडियो में बताऊंगा ना, फिर आपने कोई भी एक एक नोट्स के रूप में बताऊंगा, एक पूरा नोट्स के सहित लिखाऊंगा। आप इसको नोट्स बना लीजिए, अच्छे से लिखिए। आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहली जो बुक है हमारी वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमने ये जानना है। ट्रिग्नोमेट्री, तीन चीज़ों को मापना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक। अब तीन चीज़ें किस में लगती हैं? त्रिभुज में लगती हैं, ट्रायंगल में लगती हैं। तो ट्रायंगल में तीन चीज़ें। अब कैसा ट्रायंगल? सबसे मेन है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री होगी वो कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में होगी, मतलब समकोण त्रिभुज में होगी। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया? एक एंगल 90 डिग्री का होगा। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ट्रायंगल है, तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का। तो इस पर लगेगी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। और कभी भी जो ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से नहीं लगते हैं। वो जो ये 96, ये जो छोटे वाले होते हैं एक्यूट एंगल, इनमें लगते हैं। आई नहीं बात समझ में? जो न्यून कोण होते हैं उसमें लगते हैं। ये तो बस एक बेसिक जो कक्षा 10 की जानकारी होती है वो मैंने बताई। तो दोस्तों, अभी जो भी मैंने बात की है सिर्फ 10 की ट्रिग्नोमेट्री की बात की, परंतु अब हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले, जैसे हम बीएससी की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको आपको मेन है जो इसका बेसिक है वो है 11 की 11th की ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री है वहाँ से सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले। और ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक एक फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो सिखाऊंगा आपको। तो आप नोट्स बनाते हुए चलिए। तो सबसे मेन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, जो हमारे पास फंक्शन होते हैं वो कितने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं हमारे पास तीन होते हैं। सबसे पहले होता है साइन, फिर होता है कॉस और फिर होता है टेन। बिल्कुल एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज को समझना। जितना भी मेरा नॉलेज रहा है, मैंने लगभग 5-6 साल बीएससी वालों को मैथ्स का ट्यूशन पढ़ाया, 11 बाल वालों को भी 6-7 साल पढ़ाया। तो उसका पूरा अपना निचोड़ आप लोगों को बताऊंगा। एक एक चीज मैं पहले पूरी, कोई भी टॉपिक पढ़ूंगा तो पहले उसको अच्छे से तैयार करके आऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, कितने होते हैं? तीन। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। ठीक है ना? अब जो तीन होते हैं, एक कॉसेक होता है, एक कॉसेक होता है, एक सेक होता है और एक कॉट होता है। ये इनके इनवर्स होते हैं। याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? तीन। साइन कॉस टेन। इनके इनवर्स होते हैं। साइन का इनवर्स कितना होगा? कॉस। साइन का इनवर्स होगा कॉसेक, कॉस का इनवर्स होगा सेक, टेन का इनवर्स होगा कॉट। ठीक है। सबसे पहली चीज, अब एक एक चीज को आप नोट करते रहना, बिल्कुल एक एक चीज को नोट करते रहना। सबसे पहली चीज है, जो मैं साइन थीटा होगा इसको मैं क्या लिखूंगा? 1/cosec थीटा, cosec थीटा। ठीक हो गया।
और आपके पास जो कॉस थीटा होगा इसको मैं क्या लिखूंगा, 1/sec थीटा, क्योंकि कॉसेक किसका इनवर्स होता है, साइन का, सेक किसका इनवर्स होता है, कॉस का। फिर आता है उसके पास टेन थीटा, टेन थीटा का जो इनवर्स होता है वो होता है कॉट थीटा। सबसे पहले ये नोट करना, आपने एक एक चीज को नोट करना है, कोई आपने किताब नहीं देखनी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो देखनी है, बस हो गया। आप चाहे एकेडमिक में हो, चाहे बीएससी लेवल में हो, या फिर आप कोई तैयारी कर रहे हो, ठीक। अब देखो मैं इसको इधर भेजता हूं, इसको इधर भेजता हूं, तो आपके पास जो कॉसेक थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, फिर आपके पास 1/sin थीटा। हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। मैं इसको इधर भेजता हूँ, इसको इधर भेजता हूँ, तो जो ये सेक थीटा हुआ वो कितना हुआ, 1/cos थीटा। इसको इधर भेजता हूँ, इसको इधर भेजता हूँ, तो तो यहां से cot थीटा बराबर कितना हो गया, cot थीटा बराबर कितना हो गया, 1/tan थीटा। सबसे पहली चीज। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, ठीक हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। देखो सबसे पहली चीज, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपने क्वेश्चन बनाना है, हर एक क्वेश्चन को, चाहे 10 में हो, चाहे 11 में हो, चाहे 12 में हो, बीएससी में हो, हर एक चीज को साइन या कॉस में बदलते हैं। कोशिश ये करते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन हो तो उसको हम किस में बदलते हैं, साइन या कॉस में, ठीक है। अब साइन या कॉस में बदलने के आपके पास फॉर्मूले होंगे। अगर कॉसेक में आए तो उसको ऐसे साइन में बदलेंगे, अगर वो सेक में आए तो ऐसे उसको साइन या कॉस में बदलेंगे। अगर वो, अब सुनो, अब एक फॉर्मूला ये भी होता है, टेन थीटा, अगर टेन थीटा हो तो वहां क्या लिखेंगे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब इसी में अगर कॉट थीटा हो तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। मैंने क्या कहा आपसे, कोई भी कॉस थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आए, कोशिश ये करेंगे कि हर चीज को हम या तो साइन में बदलें या फिर कॉस में बदलें, ठीक है। यह आपने नोट कर लिया होगा। सबसे पहली चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, और आपको ये तो पता ही होगा कि या मैं इसको मिटा देता हूं, मैं इसी में लिखता हूं। आपको इतना तो पता होगा कि लाला आम लाया, कहते कहते आया, पर हाँ, पर बीएससी में ये नहीं लगता है, तो इसलिए ये इस चीज़ को मैं नहीं बताऊंगा। ये चीज़ एक नॉर्मल सी चीज़ होगी, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास फॉर्मूले हैं। चलो मैं मिटा देता हूँ। अब सुनो, फिर बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोगों ने, एक एक चीज को। अब आता है ट्रिग्नोमेट्री का एक जबरदस्त फॉर्मूला। चाहे किसी ने 10 में गया हो, वो 10 में फिर मैथ्स ली हो उसने, वो फेल हो गया हो या कुछ हो गया हो, अगर उससे मैं पूछूंगा, तबाक से पूछूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो उछल के बता देगा वन। ये तो होता ही है, आपने किसी से भी पूछना। एक मेरा दोस्त था, 10 में बेचारा फेल हो गया, उसको कुछ नहीं आता था। अब एक दिन मेरे को मिला तो मैंने कहा बता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो तुरंत कह रहा वन। तो इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी हो जिसने जिसने गणित ली हो 10 में, उसको ये पता होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। चलो फिर अब यहां पर से 3 फॉर्मूले बनते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने इधर भाग दे दिया कॉस स्क्वायर से और इधर भी भाग दे दिया मैंने कॉस स्क्वायर से, ठीक है ना। अब सुनो फिर, और एक चीज और, a प्लस बी बट्टे सी बराबर कभी भी होता है a बट्टे सी प्लस बी बट्टे सी, और परंतु a बट्टे बी प्लस सी नहीं होता है बराबर a बट्टे बी प्लस a बट्टे सी के। बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो फिर, इस नियम से, किस वाले नियम से, इस नियम से, क्या ये अलग अलग हो जाएगा, क्या ये साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्या यह कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्या है 1/cos स्क्वायर थीटा, मैंने अभी अभी बताया था क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, बताया था, हाँ बताया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी अभी मैंने बताया था साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और इससे ये कट गया, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये बन गया। एक एक चीज को नोट करते रहना, आप एक एक चीज को नोट करना, अच्छी तरीके से नोट करना, ठीक है ना। एक चीज और मैं इसमें तुमको आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे मैंने लिखा ना साइन थीटा का स्क्वायर, या तो ये कहो या फिर ये कहो,
साइन स्क्वायर थीटा, बात एक ही होती है, ठीक है ना। होता वाकई में ऐसा है, परंतु अब यार स्क्वायर, अब बार बार ब्रैकेट लगाते रहो, इससे बचने के लिए हम सीधे ही लिख देते हैं साइन के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज और कभी भी ये जो चीज लिखी है मैंने, जैसे मैंने कहा ना साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर नहीं होगा साइन थीटा के स्क्वायर के, क्योंकि जो ये थीटा है एंगल है, कोण है, ये कितना हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। इसका तो मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हो गया कि साइन एंगल का स्क्वायर। इस चीज को समझने की कोशिश करना, एंगल का स्क्वायर नहीं करना है मैंने, साइन का स्क्वायर करना है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा। दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या था जो मेरे पास, सबसे जबरदस्त फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सब इसी से आएंगे ये फॉर्मूले, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आई ने बात समझ में, ठीक है। ये आप नोट करते रहना, वीडियो को पॉज करना और नोट करते रहना। आपने ये नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला तो ये बना था, दूसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो दोबारा से अपने फॉर्मूले पे जाऊंगा मैं, कौन से फॉर्मूले में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो भाग दे दो कॉस स्क्वायर थीटा से, इधर भी नहीं, अभी कॉस से तो मैंने दे दिया, आप किससे दूंगा, साइन से भाग दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा से इधर भी और साइन स्क्वायर थीटा से इधर भी, साइन अलग अलग हो जाएगा। अभी जो मैंने बताया था ए बी वाला फॉर्मूला, ए बी सी वाला फॉर्मूला, उससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ भी अलग अलग हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा फिर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, अभी अभी मैंने बताया था उधर कॉसेक स्क्वायर थीटा, बताया था कि नहीं, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो क्या इससे ये कट गया, हाँ जी इससे ये कट गया। क्या कॉसेक स्क्वायर प्लस अपॉन साइन स्क्वायर, क्या मेरे पास आया कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ अभी अभी तो मैंने बताया था पहले, क्या कि कॉस बट्टा साइन बराबर क्या होता है कॉट, अभी अभी बताया था, बराबर क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। लो भैया एक फॉर्मूला और बन गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। आई नहीं बात समझ में, ठीक है। आप इसको नोट करते रहना एक एक चीज को, मैं इसको मिटा देता हूं। तो तीसरा फॉर्मूला बन गया फिर मेरे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, मैं कोशिश आपके ये करूंगा कि मैं आपको एक भी फॉर्मूला, कोई भी चीज मैथ्स में, जितनी भी मेरा ज्ञान है, जितना भी मैंने मैथ्स से सीख रखी, जितना भी मैंने ट्यूशन पढ़ा रखा है, कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको एक भी चीज रटाऊं नहीं, हर एक चीज को समझाने की कोशिश करूं कि ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया, और आप भी मेरे साथ उसमें चलते रहना, ठीक है। अब आप ये तीनों फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, अब यहां पर से फॉर्मूले बन जाएंगे। अभी तो बच्चों वाली बात है, साइन स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ से मेरे को कुछ फॉर्मूले बनाने हैं मान ले जाए, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इतना तो हमको आता ही है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना तो हमको आता ही है। ऐसे इस यहाँ से फिर फॉर्मूला बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये सब फॉर्मूले तो हम कर ही लेंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूले थे मेरे पास, तो बच्चों हमने 3 फॉर्मूले बहुत अच्छे से पढ़े, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो एक चीज और मैं बताना चाह रहा था आपको, सबसे पहली बात, मैं ये फर्स्ट में ही मैंने बताना चाहा था परंतु मैं भूल गया, जो पाई का मान होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। आया बात समझ में, आया बात समझ में। 2 पाई का मतलब कितना हो गया फिर 2 गुना 180 बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 360। आया बात समझ में, आया बात समझ में। ऐसे अगर मैं कह दूं मेरे को निकालना है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, तो देखते हैं कितना आता है, 3 गुणा पाई का मतलब 180 बट्टे 2, 2 से ये कितनी बार कटम 90 बार कट कुट कट, तो 9 तियां 9 9 तियां 27, 270। आया समझ में, बिल्कुल आ गया जी समझ में, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है जी। पाई बाई 2 देखते हैं क्या होता है, 360, पाई का मतलब 360 नहीं 180, 180 बट्टे 2 बराबर कितना 90। आया समझ में, आ गया जी समझ में, डिग्री 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 लगा लो। ठीक हो गया कि नहीं, ठीक हो गया, बहुत सुंदर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें हैं अभी ये बहुत काम आएंगी तो मैं बताते रहूँगा,
आगे हम बढ़ते रहेंगे। अब हम आगे कुछ फॉर्मूलों में और बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 1 देखो, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स। टेन माइनस एक्स बराबर माइनस 10x। आया समझ में? आया जी समझ में, ठीक हो गया। नोट कर लेना इसको भी। आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रकार से कहूं तो वो फर्स्ट फॉर्मूले थे, ये दूसरे नंबर के फॉर्मूले हो गए। अब हम तीसरे में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के लिए। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। सेम टू सेम यहां भी ऐसे ही, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। देखो तो साइन प्लस का है तो यहां प्लस का, यहां माइनस है तो यहां माइनस का। देखो साइन के साथ अलग अलग हो रहा है ना, साइन के बाद कॉस अलग अलग हो जा रहा है, तो प्लस प्लस साइन में क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है, और प्लस में प्लस, माइनस माइनस, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां आ जाओ कॉस ए प्लस बी में। अब यहां कॉस में एक जैसा रहेगा, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। और यहां कॉस है ना, फिर एक जैसा ही रहेगा, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। और यहां क्या आ जाएगा, परंतु अब इसमें माइनस हो जाएगा और इसमें प्लस हो जाएगा। इतनी बात भी समझ में आई जी? हाँ बिल्कुल समझ में आ गई जी। आप सुनो, फिर यहां से तो बहुत सारे फॉर्मूले निकलने वाले हैं। पहले मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, इसको और इसको जोड़ता हूं। अब जैसे ही इसको और इसको जोड़ूंगा, खुद सोचो जरा, अब मैं लिखूंगा नहीं, हाँ, इसको और इसको जोड़ूंगा तो ये और ये आपस में जुड़ करके तो कितने हो जाएंगे, 2 साइन ए कॉस बी। होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि ये भी है ये भी है, एक एक्स में एक एक्स से जुड़ा 2x। आई नहीं बात समझ में? ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो 2 साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया फिर मेरे पास, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एक फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने इन दोनों को जोड़ा था ना, इन दोनों को जोड़ करके ये आया, एक फॉर्मूला ये बन गया। अब इन दोनों को मैं घटा देता हूं। अब सुनो, ये माइनस ये करूंगा तो यहां माइनस आएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना है, यहां माइनस आएगा। अब माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आना चाहिए समझ में। मान लीजिए देखो ना, जैसे मेरे पास है, मैंने यहां लिखा है ये ए प्लस बी है, माइनस करूंगा ए माइनस बी करूंगा तो यहां से क्या आएगा, ए प्लस बी, ये माइनस ए हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप बीएससी की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपने बार पास जरूर किया होगा। अगर आपने बार पास किया है तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, कोशिश करना। देखो अब मैंने इन दोनों को घटा दिया। किस किस को घटाया मैंने, साइन ए प्लस बी में से घटाया मैंने क्या, साइन ए माइनस बी। जैसे ही मैंने ये घटाया तो ये तो माइनस का होगा, इससे ये कट जाएगा, और ये प्लस का होगा, तो ये दोनों से फॉर्मूला बन गया मेरे पास 2 कॉस ए साइन बी। बहुत बढ़िया। अब आगे, अब इन दोनों को जोड़ो, इससे ये कट जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ा, किसको मैंने, कॉस ए प्लस बी, और किसको जोड़ा है, प्लस कॉस ए माइनस बी। किन दोनों को जोड़ रखा है मैंने, इन दोनों को जोड़ा है, तो ये दोनों कट हो गए, और इन दोनों को जोड़ करके कितना आ गया, 2 कॉस ए कॉस बी। आ गया ना बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब मैंने इन दोनों को घटा देना है, इसमें से इसको घटाया तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, और ये माइनस कितने, -2 साइन ए साइन बी। ये दोनों माइनस हो गए, और यहां माइनस का कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ये है फॉर्मूले 4।
ये समझना है, बस एक बार आपने ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, उससे ये फॉर्मूले याद हो गए। आप इसको भी नोट करो। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने ये भी नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो चीज़ों को, एक एक चीज़ को समझना है। अभी कोशिश करेंगे कि एक दो दिन में मैं सब फॉर्मूले कर लूँ, और लगभग एक एक महीने की, जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक महीने में खत्म हो जाएगी, हर कोई बुक एक महीने में खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों अभी हमने ये फॉर्मूले पढ़े। 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस, सॉरी ये प्लस होता है, प्लस cos a माइनस बी माइनस 2 sin a cos b cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अब सुनो, यहां पर को मैंने कह दिया माना, मैंने कहा माना या लेट, जो भी कहते हैं आप लोग अपनी भाषा में, हिंदी वाले माना कह लो, पर बीएससी तो इंग्लिश में होती, तो लेट ही कहेंगे। ए बराबर मैंने कहा x प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है, और बी बराबर मैंने कहा x माइनस वाई अपॉन 2। चलो रखो फिर सबके सब फॉर्मूले रखते रहो, यहां पर से 4 फॉर्मूले और बनेंगे। जो ये फॉर्मूले बनेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, बहुत ज्यादा ये हमारे बीएससी में देखने को मिलेंगे। साइन 2 साइन ए की जगह कितना आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2, और फिर मेरे पास आ जाएगा कॉस x माइनस वाई अपॉन 2 बराबर। अब ध्यान से देखना, a प्लस बी, मैं a प्लस बी करने जा रहा हूं, a प्लस बी जैसे ही मैंने किया तो x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस x माइनस वाई अपॉन 2, कॉमन कितना आया 2, बचा कितना x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, माइनस से माइनस गया, बचा कितना 2x अपॉन 2, 2 से 2 गया, बराबर कितना हो गया x। तो a प्लस बी का मान कितना आ रहा है, x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो। a प्लस बी बराबर कितना आया, x आया। तो a प्लस बी बराबर कितना आया, x। अब ध्यान से सुनना है, नंबर 1, a प्लस बी बराबर कितना आ गया है, x, मैंने यहां लिख दिया ये a प्लस बी, यहां पर को लिख दिया हूं मैं। a प्लस बी का जो वैल्यू आया है वो आया है x। अब मैं a माइनस बी करने जा रहा हूं, यहां माइनस, यहां कितना हो जाएगा माइनस, यहां माइनस, तो यहां से ध्यान से सुनना फिर। अब देखो ये माइनस, तो ये तो x का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब x से x कट गया, और y ऐसा ही रहा कि नहीं रहा, तो यहां से कितना आ जाएगा 2y हो जाएगा, 2y बट्टे 2, तो बराबर कितना आया, a माइनस बी का वैल्यू जो आया है वो कितना आया है आपके पास, y आया है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो मेरे पास आया है a प्लस बी का जो वैल्यू आया है वो है, तो कितना आया है, x आया है, और a माइनस बी का जो वैल्यू आया है वो आया है मेरे पास, कितना आया है, y, ठीक है। चलो रखना शुरू करें फिर। साइन a प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा, x, प्लस साइन a माइनस बी की जगह कितना आ जाएगा, y। आई नहीं बात समझ में, बहुत बढ़िया। फिर टू कॉस ए की जगह कितना आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 2, साइन बी की जगह कितना आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 2, बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस बी की जगह कितना हो जाएगा, x माइनस साइन ए माइनस बी की जगह कितना हो जाएगा, y। आया, बहुत बढ़िया। अगला 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए की जगह कितना आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 2, और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस बी की जगह कितना आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से कॉस ए प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा, x, फिर प्लस कॉस ए माइनस बी की जगह कितना हो जाएगा, y। बिल्कुल अच्छे से आपको ये फॉर्मूले सबके सब रटे होने चाहिए। माइनस 2, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है, साइन कॉस की जगह वैल्यू रखनी, बस हो गया। साइन इसकी जगह कितना आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 2, और फिर आ जाएगा साइन x माइनस वाई अपॉन 2 बराबर कितना आ जाएगा, कॉस x माइनस कॉस वाई। 4 फॉर्मूले ये बन गए, ठीक है। 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन x प्लस साइन वाई। 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2
साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन वाई। भाई सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शायद आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुमको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। एक एक चीज को नोट करना, एक एक चीज को, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। टिक्नोमेट्री में जब आप 10 में पढ़ते होंगे, 10 में तो नहीं, जब आप जरूर 11 में पढ़ते होंगे और फिर उसके बाद 12 में पढ़ते होंगे, तो आपके गुरुजनों ने ये बताया होगा टिक्नोमेट्री में कॉस के साथ जहां भी 1 दिखता है वहां पर को हम करते हैं हलचल, और हलचल के 3 फॉर्मूले होते हैं। कॉस के साथ 1 दिखना, जहां भी कॉस के साथ 1 दिखना। इंटीग्रेशन में तो इतना आता था, जब बार में इंटीग्रेशन पढ़ते थे 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.3 में, तो कॉस के साथ 1 तो बाप रे हर वक्त दिखता था, और हर वक्त हमको हलचल करनी पड़ती थी। तो आज हम पढ़ेंगे हलचल के फॉर्मूले। इन्हें बोलता हूं मैं, जो मेरे गुरुजी थे, मेरे गुरुजी ने ये सिखाया था हलचल के फॉर्मूले, तो मैं भी आप लोगों को ऐसे ही सिखाऊंगा हलचल के फॉर्मूले। सुनो फिर, cos 2 थीटा, इन्हें बोलते हैं हाफ एंगल के फॉर्मूले। क्या बोलते हैं? हाफ एंगल के फॉर्मूले। cos 2 थीटा, कितना 2 थीटा? 2 थीटा। अब इसका हाफ हो जाएगा, एंगल का हाफ होगा, एंगल का हाफ होगा तो 2 थीटा का हाफ कितना होगा? थीटा, बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई ना बात समझ में? एंगल का हाफ हो गया। अगर मान लिया जाए ये फॉर्मूला होता cos थीटा बराबर क्या हो जाता? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आई नहीं बात समझ में? हलचल के फॉर्मूले, हलचल के फॉर्मूले, ठीक है ना। सुनो फिर, cos 2 थीटा बराबर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू रखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने सबसे फर्स्ट में बताया था। तो यहां से क्या आ जाएगा फिर? ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक फॉर्मूला जो बना cos 2 थीटा का, वह बना कितना? ये और ये जीत कितना हो गया? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला ये बना। अब इसी फॉर्मूले में दोबारा से cos 2 थीटा बराबर, कॉस की जगह देखो, साइन की जगह कॉस रखा, अब मैं कॉस की जगह साइन रखता हूं। कॉस की जगह साइन का मतलब कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहां से आया ये साइन स्क्वायर? देखो यहां से आ रहा है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहां से आ रहा है। क्यों? कि यहां पर से साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या रखा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या रखा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आ जाएगा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला नया बना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 फॉर्मूले बने हाफ एंगल के, cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला बना cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला बना cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नोट करते रहो, पॉज करो, नोट करते रहो, आगे बढ़ो। हाफ एंगल के फॉर्मूले में गए हैं अभी हम, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला और होता है 2 साइन थीटा, नहीं साइन 2 थीटा बराबर, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा, हाफ एंगल का, ठीक है। अब सुनो फिर, अब इनको 10 में बदलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 में बदलना है इनको। बार बार टिक्नोमेट्री में आते रहेंगे, बार बार टिक्नोमेट्री में आते रहेंगे। तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा, ध्यान से सुनो, कॉस थीटा 10 में बदलने जा रहा हूं मैं, 10 में बदलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो मैंने क्या किया? कॉस थीटा से भाग भी दे दिया और कॉस थीटा से गुणा भी कर दिया। जैसे ही कॉस थीटा से गुणा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो 2 साइन बट्टे कॉस तो कितना आ जाएगा? 10 थीटा, और यहां से कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ से आया फिर फॉर्मूला कितना 2 tan थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह कितना आ जाएगा फिर आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला बन गया, किसमें, tan में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आया नहीं बात समझ में? यस, मान चलो आ गया, यस आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब tan में बदलना है, साइन टू थीटा के फॉर्मूले को मैंने tan में बदल दिया। अब cos टू थीटा के फॉर्मूले को tan में बदलते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको बदलते हैं फिर tan में। तो cos टू थीटा बराबर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा tan में बदलना है। tan में बदलने के लिए क्या करूँगा, यहाँ साइन बट्टे cos होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा से भाग भी दे दिया और cos स्क्वायर थीटा से मैंने गुणा भी कर दिया। तो ये अलग अलग हो जाएंगे। ये तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बट्टे cos स्क्वायर थीटा माइनस, और ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे cos स्क्वायर थीटा, और साथ में कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 1/1 सेक स्क्वायर थीटा। हाँ लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये दोनों तो कट गए, 1 आ गया, बहुत बढ़िया। साइन बट्टे कॉस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। और बट्टा सेक स्क्वायर थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे बहुत सुंदर, अरे गुरुजी बहुत बढ़िया हो गया ये तो। cos टू थीटा का भी फॉर्मूला आ गया tan में। अरे गजब हो गया गुरुजी। आ रही है बात समझ में? आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। ठीक है, आप लिखो, एक चीज को लिखते रहो। हाँ तो बच्चों, अभी हमने देखा साइन टू थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला, और उसको फिर मैंने tan में बदला, बहुत अच्छी तरीके से बदला आपके सामने। cos टू थीटा का हाफ एंगल के 3 फॉर्मूले देखे, फिर उसको tan में बदला। और tan टू थीटा का फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा आपने, tan टू थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आज हमने इंट्रोडक्शन किया और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के हमने फॉर्मूले बनाए। कुछ फॉर्मूले कल के लिए बचे हैं। कल मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होती है, आप 0 से 360 डिग्री तक का मान जो होते हैं वो सिखाऊंगा, और आपको कुछ और चीज़ें हैं वो भी सिखाऊंगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, आप जो भी मेरे को समझते हो, मेरे अपना दोस्त भी समझ सकते हो, अपना बड़ा भाई भी समझ सकते हो, अपना छोटा भाई भी समझ सकते हो, अपना टीचर भी समझ सकते हो, जो भी आप समझते हो, तो आप मेरी इस वीडियो को आपके साथ में, अगर आप कोई बीएससी वाले हैं तो अपने बीएससी वालों को भेजो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी वालों को भेजो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में। रोज़ मिलेंगे, आप रोज़ वीडियो बनेगी, आपसे मिलेंगे कल नए जोश में, इसी जोश के साथ। और तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में। नमस्कार।